हेलो दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। साथ ही स्टोरीज़ के पिछले एपिसोड्स को ज़रूर पढ़ लें। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इधर ब्लू डायमंड होटल में सारे गेस्ट आ चुके थे। पंडित जी भी आ चुके थे। विवान हंसते हुए कबीर को रेडी कर रहा था। वहीं पंक्ति और प्रिया निधि को तैयार कर रही थी। कुछ देर में दोनों रेडी हो जाते हैं। कबीर ने गोल्डन और वाइट कलर की खूबसूरत शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और वहीं निधि ने रेड और गोल्डन कॉम्बिनेशन का खूबसूरत ब्राइडल लहंगा पहने वो भी बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। सब बहुत खुश थे। विवान कबीर को मंडप में ले आता है। पंक्ति और प्रिया भी निधि को मंडप में ले आती हैं और कबीर के बगल में बैठा देती हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी शादी की रस्में स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे रस्में होने लगती हैं। विवान और पंक्ति हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। वहीं प्रिया उसे सक्षम की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि सक्षम बिजी होगा, क्योंकि उसने उसे पहले ही बता दिया था कि वो नहीं आ पाएगा। कबीर और निधि के फेरे स्टार्ट हो जाते हैं। सब उन पर फूल डाल रहे थे। कबीर के मॉम, डैड और निधि के डैड अपने बच्चों के लिए बहुत खुश थे। कुछ देर में दोनों के फेरे पूरे हो जाते हैं। फिर लास्ट में कबीर निधि को मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग भर देता है। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, शादी संपन्न हुई। आप जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। कबीर निधि का हाथ थामे अपने मॉम डैड के पास आता है और उनका आशीर्वाद लेता है। फिर निधि के डैड के पास जाता है और फिर दोनों उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। निधि के डैड अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। निधि भी रो देती है। उनको इमोशनल देख सबकी आंखें नम हो जाती हैं। विवान और पंक्ति उन दोनों के दिल में खुशी थी। दोनों उन्हें शादी की ढेरों बधाई देते हैं। प्रिया भी मुस्कुराते हुए उन्हें विश करती है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है। इधर सक्षम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होता है। कॉल रिसीव करते हुए बोलता है, हाँ बोलो रिदम। रिदम खुश होते हुए, सक्षम एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सक्षम अपने लैपटॉप पर तेजी से हाथ चलाते हुए, कैसी गुड न्यूज़? रिदम, आंटी को होश आ गया। वो कोमा से बाहर आ गई हैं। ये सुनते ही सक्षम का लैपटॉप पर हाथ रुक जाता है। वो तुरंत बोलता है, क्या सच में? रिदम, हाँ सक्षम, उन्हें आज ही होश आया है। सक्षम ये सुनकर बहुत खुश होता है। कैसी हैं वो? रिदम, डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी थोड़ी कमज़ोर हैं और मेंटली डिस्टर्ब भी। उन्होंने होश में आते ही अपनी फैमिली को याद किया, अपने बच्चों को याद किया। और सक्षम, और क्या? रिदम मुस्कुराते हुए, और उन्होंने तुझे भी याद किया। सक्षम, वो तुम्हें आज भी नहीं भूली। ये सुनते ही सक्षम की आंखें नम हो जाती हैं। सालों पहले की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं।
जब मीरा आंटी उसका ध्यान रखती, उसकी परवाह करती, विवान और कृति की तरह उसे भी उतना ही प्यार देती, वो सब याद कर उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाता है। रिदम, सक्षम तुम ठीक हो ना? सक्षम तुरंत अपने आंसू साफ करते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम उनका ख्याल रखना, कल सुबह ही मैं वहाँ आ रहा हूँ। रिदम, ओके, मैं वेट करूँगा, बाय। सक्षम बाय बोलकर कॉल कट कर देता है और एक लंबी सांस ले अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन सुबह उठते ही सक्षम तुरंत राजीव को कॉल करता है और उससे जेट रेडी करने को बोलता है और फिर शावर लेकर रेडी हो जाता है। प्रिया के घर की ओर निकल जाता है। इधर प्रिया शावर लेकर जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है, तभी डोर बेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने सक्षम को देखकर खुश हो जाती है। सक्षम तुम? सक्षम उसे देखता ही रह गया था। प्रिया ने रेड लॉन्ग कुर्ती पर वाइट प्लाजो पहना हुआ था और उस पर वाइट नेट का दुपट्टा ले रखा था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसके कमर तक खुले लंबे रेशमी बाल, जिसमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। कुछ बूंदें उसके चेहरे, उसके होठ और उसकी गर्दन पर भी टिकी हुई थी। सक्षम का दिल उसे देखते ही जोरों से धड़कने लगा था। प्रिया तुरंत उसे हक करते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट जाती है। तुम आए, मुझे अच्छा लगा। प्रिया के हक करने से सक्षम अपने होश में आता है और उसे भी अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जाना। प्रिया उससे लिपटी हुई गर्दन उठाकर अपनी काली गहरी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखते हुए बोलती है, क्या बात करनी है? सक्षम उसे खुद से दूर कर तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। गिरने के डर से प्रिया अपनी बाहें उसके गले में लपेट देती है और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की ओर देखने लगती है। सक्षम का चेहरा सच में बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव था। हल्के भूरे हेयर, ब्राउन आँखें, खड़ी नाक, पतले होठ, फ्रेंच कट बियर्ड जो परफेक्ट शेप में थी और उसके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल जो किसी का भी मन मोह ले। प्रिया की नज़र उसके अट्रैक्टिव और खूबसूरत चेहरे से हट ही नहीं रही थी। सक्षम प्रिया की नज़रें खुद पर महसूस कर मुस्कुराते हुए बोलता है, ऐसे मत देखो जाना, कहीं ऐसा ना हो मेरा दिल कोई गुस्ताखी कर जाए। वैसे ही मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनते ही प्रिया शर्मा जाती है और तुरंत उस पर से अपनी नज़रें हटा लेती है, जिससे सक्षम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सक्षम उसे बेड पर बिठा देता है और खुद उसके बगल में आकर बैठ जाता है। प्रिया उसकी ओर देखते हुए बोलती है, क्या हुआ सक्षम, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? सक्षम, जाना आंटी को होश आ गया है। ये सुनते ही प्रिया खुश हो जाती है। क्या सच में? सक्षम हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। प्रिया, ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब सब ठीक हो जाएगा सक्षम, तुम्हारे ऊपर लगे इल्ज़ाम भी अब हट जाएंगे। सक्षम उसका हाथ थामते हुए एक लंबी सांस लेकर बोलता है, हाँ जाना, लेकिन एक प्रॉब्लम है।
प्रिया, कैसी प्रॉब्लम? सक्षम, मुझे आज ही अमेरिका जाना होगा। ये सुनते ही प्रिया की खुशी उदासी में बदल जाती है। वो उदास मन से बोलती है, क्या? पर क्यों? सक्षम, तुम तो जानती हो ना जाना, आंटी कोमा से बाहर आ गई हैं। होश में आते ही वो अपनी फैमिली को याद कर रही हैं। मुझे उन्हें संभालना होगा। मेरा वहाँ उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। प्रिया, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जाना ज़रूरी है। सक्षम, हाँ। प्रिया, वापस कब आओगे? सक्षम, अभी तो मैं क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकता कि कब आऊँगा, पर जल्दी आने की कोशिश करूँगा। प्रिया उदास मन से बोलती है, कब जा रहे हो? सक्षम, अभी थोड़ी देर में। ये सुनते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसके सीने से लग जाती है और रो देती है। सक्षम उसे रोते हुए देखता है तो परेशान हो जाता है। उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोलता है, जाना प्लीज़ रो मत, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। प्रिया रोते हुए, तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी कभी छोड़कर नहीं जाओगे, तो फिर क्यों जा रहे हो? सक्षम उसकी पीठ सहलाते हुए बोलता है, जाना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बस कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूँ, क्योंकि जाना ज़रूरी है। प्रिया उसके सीने से लगी सिसक सिसक कर रो रही थी। सक्षम उसे शांत कर रहा था। कुछ देर रो लेने के बाद वो अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, प्लीज़ जल्दी आना। सक्षम, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं खुद तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, पर मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। तभी सक्षम को राजीव का कॉल आता है। राजीव उससे कहता है, बॉस, निकलने का वक्त हो गया, जेट रेडी है। सक्षम, ओके, आ रहा हूँ, ये बोल वो कॉल कट कर देता है और तुरंत प्रिया से बोलता है, जाना, मुझे निकलना होगा। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अपने कपड़े पैक करो। प्रिया हैरान होते हुए, कपड़े पैक करूं, पर क्यों? सक्षम उसकी ओर देखते हुए, क्योंकि अब से तुम मेरी विला में रहोगी। प्रिया चौंक जाती है। सक्षम, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। सक्षम, नहीं, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। वैसे भी तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो तुम्हें अब सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना होगा। अगर तुम यहाँ रहोगी तो घर के कामों में उलझी रहोगी, इससे तुम्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए तुम अब मेरे साथ मेरे विला में रहोगी। और वैसे भी अब से वो विला मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी है। और हाँ, अब से तुम जॉब भी नहीं करोगी। प्रिया, लेकिन सक्षम उसकी बात को बीच में काटते हुए, प्लीज़ जाना, अब कोई डिस्कशन नहीं, मैंने ये फैसला कर लिया है। प्रिया, सक्षम, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ मुझे जॉब छोड़ने को मत कहो। मैं अपनी पढ़ाई और जॉब दोनों मैनेज कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो। सक्षम, जानता हूँ तुम ये जॉब आर्यन के लिए कर रही हो, पर अब तुम उसकी फिक्र मत करो। आर्यन की जिम्मेदारी अब मेरी है और मैं ये जिम्मेदारी खुशी खुशी लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो। प्रिया पर सक्षम, सक्षम प्लीज़ जाना,
तुम मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने से मत रोको। आर्यन के साथ भी मेरा रिश्ता जुड़ गया है। अब से हम दोनों उसका मिलकर ख्याल रखेंगे। प्रिया मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाती है। मैं बहुत लकी हूँ सक्षम कि मुझे तुम मिले। सक्षम हंसते हुए, अच्छा जी, पर मुझसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यारी और मासूम लड़की मिली। प्रिया हंस देती है। प्रिया अपना सामान पैक कर लेती है। कुछ देर बाद सक्षम उसे अपने रॉयल विला लेकर आता है। विला काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। जितना आलीशान वो बाहर से था, अंदर से भी उतना ही आलीशान था। प्रिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बड़े महल में आ गई हो। सक्षम प्रिया को लेकर विला के अंदर आता है। विला के अंदर का एक एक सामान वाइट कलर का था, या यूं कह लीजिए पूरे घर का इंटीरियर वाइट कलर का था। वो वाइट कलर के बड़े बड़े सोफे, एंटीक पीस और महंगे वाइट कलर के पर्दे उस रॉयल विला को रॉयल लुक दे रहे थे। कमरे भी काफी आलीशान और बड़े बड़े थे। सक्षम मुस्कुराते हुए प्रिया से बोलता है, जाना, अब ये तुम्हारा घर है। तुम यहाँ आराम से रहो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो लिली से कह देना। सक्षम वहाँ खड़ी लिली की ओर इशारा करता है, जो सर झुकाए वहाँ खड़ी थी। लिली विला की सर्वेंट थी। वहाँ और भी कई सर्वेंट खड़े हुए थे। सक्षम उन सब की ओर देखते हुए बोलता है, ध्यान से सुनो, ये मेरी खास मेहमान है। इन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिली, तुम्हें इसका खास ख्याल रखना है। लिली सर झुकाए बोलती है, आप फिक्र ना करें सर, हम मैडम का अच्छे से ख्याल रखेंगे। सक्षम, रखना होगा। तभी एक गार्ड प्रिया का लगेज अंदर लाते हुए बोलता है, सर इसे कहाँ रखना है? सक्षम के कुछ बोलने से पहले ही प्रिया बोलती है, आप इसे किसी भी रूम में शिफ्ट कर दीजिए। वो गार्ड ओके मैडम बोलकर लगेज वहाँ से ले जाने लगता है कि तभी सक्षम उसे रोकते हुए बोलता है, इन्हें मेरे रूम में रखो। ये सुनते ही वो गार्ड रुककर सक्षम की ओर देखने लगता है। सक्षम, इनका लगेज मेरे रूम में रख दो। वो गार्ड ओके सर बोल लगेज लेकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दीजिए। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।